देखिए इसका साइड फ्रंट बन चुका अपना। साइड में देखिए, साइड में क्या दिखाई दे रहा है, साइड में देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके बाद टेपर वाला हिस्सा, टेपर कौन सा हिस्सा कहाँ से मिलेगा, उस टेपर वाले हिस्से को देखते हैं। मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाले, ये पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने ये रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही देखो ये वाला, ये मैंने ये रिप्रेजेंट किया। अब किसी को ये दिखाई दे रहा है सर मेरे को पीछे ये भी शो कर रहा है, ये और ये भी शो कर रहा है, तो उसको ये शो नहीं करेगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट ऐसे कर रहा है कि एक पार्ट्स के पीछे दूसरा पार्ट छुपा हुआ है और छुपा हुआ पार्ट्स दिखाई नहीं देगा, छुपा हुआ पार्ट्स कभी दिखाई नहीं देगा, तो ये दृश्य वाले भाग दिखाई नहीं देंगे। इसको बंद कर दिए पीछे से आराम से। उसके बाद में अब ये टेपर वाला हिस्सा देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से दिक्कत आ रही है, यहाँ से यहाँ तक 8 mm है, यहाँ से यहाँ तक 8 mm। एज इट इज ऐसा कैसा हिस्सा भी यहाँ भी 8 mm है। यानी ये जो टेपर वाली लाइन है आपको, जो मैंने ये टेपर वाले रिप्रेजेंट किया आपको भी सामने ये, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 8 mm। एज इट इज एक ऐसे भी एक इमेजिनरी लाइन है अपने पास, यहाँ से ये और ये 8 mm, यहाँ से ये वाली, यहाँ तक शायद किसी को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे जो ये टेपर वाली लाइन है कितनी बीट तक है, 25 तक है, कितनी बीट तक है 25, और इसके अंदर है, इसके अंदर है अब आगे वाली जो 8 mm की लाइन है अपने, ये लाइन होगी और यहाँ से ये लाइन हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ से ये लाइन, इसकी बीट कितनी देर की है, 16 देर की, 16 देर की है, जो अपनी इमेजिनरी लाइन होगी 16 की। यहाँ से जब इधर 8 mm, इधर 8 mm, कितनी हाइट पे, हाइट डिपेंड करेगी कितनी है 25 पे, तो 25 वाली ये होगी। अब ये कौन से टेपर में, यानी यहाँ से सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, 16 है। जो ये वाला पॉइंट इसका, ये वाला पॉइंट विदाउट सेट स्क्वायर से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। एक एक पॉइंट देखिए आप लोग, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगा मैं, यानी मेरे कहने का मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, तो ये टेपर नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी, 90 डिग्री में मिलेगी। तो ये लाइन तो कौन सी है, एज इट इज ऐसे कैसे ये लाइन कितनी 25 की गहराई पे, और ये लाइन कौन सी होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ तक साइड बन गया। अब जो ये बीच वाला है स्लॉट, तो बीच वाला ये और उसके बाद में यहाँ देखते हैं ये वाला हिस्सा ये अपना बन चुका ऑलरेडी, नीचे वाला हिस्सा ये बन चुका। अब साइड में वो डॉटेड लाइन में छोड़ रहा हूँ, डॉटेड लाइन बाद में शो करवा दूंगा। टॉप में देखते हैं, टॉप में क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर। टॉप में मेरे भाई मैं एक हैचिंग लाइन बना रहा हूँ, हैचिंग लाइन देखो, टॉप में ये भाग दिखाई दे रहा है, ओके। उसके बाद ये ऐसा भाग दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से दिखाई देगा और टॉप से ये भी दिखाई देगा। एज इट इज इसके नीचे जो 8/90 की पट्टी थी ये दिखाई देगी या नहीं देगी, टॉप से, ये टॉप से दिखाई देगी। और यहाँ से ये स्लॉट एक अंदर सा कटा हुआ होगा ऐसा, यानी ये ऐसा कटा हुआ होगा, ये दिखाई देगा। उसके बाद में ये दिखाई देगा यहाँ से। एज इट इज ऐसा कैसा ऐसा एक उस तरफ भी है जो आपको इतना सा रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट इतना सा नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग है। तो मेरे भाई ये होगा। आगे और कोई नहीं, कुछ टेपर वाला भाग होगा। तो टेपर वाला भाग कौन सा है, ये वाला। टेपर वाला भाग कैसे दिखाई देगा, ये मेरे पास है तो इसको देखना, ये टेपर वाला भाग है। यदि आप इस साइड से देखोगे तो भी दिखाई देगा, इस साइड से देखोगे तो भी, जब ऊपर से दिखाई देगा तो ये ऊपर से भी दिखाई देगा। अभी कितना दिखाई देगा, जितनी इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, यदि यहाँ से यहाँ तक विड्थ है तो आप लोगों को दिखाई कितना देगा, इतनी सी दूरी में दिखाई देगा। और लाइन कौन सी बढ़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगी। अब वो कौन सा दिखाई दे रहा है, अब मैं एक एक शो कर रहा हूँ। ये बीच वाले, तो
ये बीच वाले तो कौन से है यहाँ पे, फ्रंट ये टॉप, ये मेरा टॉप ये होगा। अब इस टॉप के अंदर देखो आपकी लाइन पॉइंट इसका 16/16, ये 8 है। 8 के बाद में ये पॉइंट देखो कहाँ से बन रहा है इमेजिनरी लाइन, ये लाइन यही है ना। देखो ये लाइन शो कर रही है, ये लाइन आ गई यहाँ से, ये लाइन होती हुई इधर आ गई और इधर आ गई। लाइन कहने का मतलब ये है। अब कितना इसका है, फ्रंट से देखूंगा 64, 64 के बाद 16, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 14 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 16, ये भी एक बच्चा बोल रहा है सर 16 काम किसका है, ये 16 टॉप में काम आएगा। ये 16 है ना, ये 16 ये बेटा ये किसकी है, ये 16 ही टॉप बनाने के लिए ये काम आए, बिना काम की कोई लाइन नहीं। इमेजिनरी इधर से देगा 16, इधर से 16, तो इधर से आप लोगों ने देखा इधर से ये लाइन आ गई, इधर से इधर फ्रंट से देगा तो फ्रंट से टॉप से इधर देगा 8 mm, 8 mm छोड़ना है तो फ्रंट से देगा 8 mm, यानी ये 8 और ये 8 छोड़ देंगे आपको उस पर्दे से ये ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो एक ये पॉइंट, यानी कहना है तो ये 8 mm फ्रंट वाला देखा मैंने, यहाँ से 16, 8 और 8 के बाद में ये 8 के बाद में 64 वाला कौन सा था, ये लास्ट वाला था। तो ये चीज कौन सी होगी यहाँ पर, और ये आपके सामने ये बन गई ये वाला हिस्सा, और 8, 8, 16 और ये बनेगी ये 8, 8 वाला शो करके ये लाइन एक, और एक ये आ गई। ऐसे ही एक इधर ये रिप्रेजेंट होगी और ये रिप्रेजेंट, ये वाली तो ये है, एक एक में शो कर रहा हूँ। ये वाला ये हो गया, ये वाला टॉप ये हो गया और ये वाला हिस्सा ये हो गया। अब सर इसके नीचे जो पट्टी दिखाई दे रही है वो पट्टी कौन सी है, तो इसके नीचे पट्टी दिखाई दे रही है 8 mm की। 8 mm की पट्टी कौन सी है आपकी, ये 8 mm की पट्टी कौन सी आ गई, ये जो ये पट्टी आपकी देखो टॉप पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉप के बाहर वाली लाइन तो ये दिखाई देगी पूरी, बाहर में कंप्लीट क्यों बनाई, जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। एच टी ऐसे इधर भी होगी, एच टी जैसे इधर भी होगी। ये बीच वाला ये हो गया। अब ये 8 mm, ऐसे 8 mm, यानी कहने का मतलब ये 8 mm, ये 8 mm जो बनी हुई थी, उसके बाद ये 8 mm एक ये बनी हुई थी, ये सो हुई। उसके बाद ये टेपर वाले देखें, ये टेपर वाले कहाँ तक सो गई, टेपर वाली लाइन, तो ये टेपर वाली लाइन यहाँ तक सो करेगी, जस्ट इसी की 8 mm छोड़ दी। ऊपर से देख रहे हैं ना ये 8, तो ये लाइन थी यहाँ से 8 mm छोड़ के, तो आप लोगों के सामने आएगी ये, और ये आएगी बिल्कुल स्ट्रेट में। ऐसे ही इधर होगी ये यू, और ये आएगी बिल्कुल ऐसे इधर आएगी 8 mm छोड़ के, 8 mm छोड़ के, ये होगी रिप्रेजेंट। ऐसे ये चीज होगी यहाँ पे, ये बनेगी नीचे वाली। ये लाइन तो कौन सी होगी, इसकी वाली, और ये इसके पीछे वाली ये टेपर वाली ये बन जाएगी, और ये टेपर वाली ये लाइन आ गई, और ये टेपर वाली लाइन ये आ गई। अब यहाँ से मैंने गैप छोड़ा ना, ये 8 mm, ये 8 mm गैप कौन सा है, ये गैप है। अब टॉप में देखें कुछ नहीं है, टॉप में देखिए राउंड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, राउंड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। राउंड वाला हिस्सा जब यूं राउंड वाला हिस्सा देगा तो टॉप से देखेंगे तो राउंड वाला हिस्सा नहीं दिखाई देता है, वो बिल्कुल प्लेन लाइन दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देगी, ये मान लो अपनी ये राउंड है, इधर से देखा मैंने ये राउंड है, क्या है ये राउंड है। जब मैं इसको टॉप से देखूंगा, इधर से राउंड दिखाई दे, तो मैं इसको टॉप से देखूंगा, ये देखूंगा तो क्या दिखाई देगी, प्लेन लाइन। क्या दिखाई देगी, प्लेन लाइन। तो ऐसी चीज जब मैं इसको ये बनाना चाहूँ, ये राउंड वाली लाइन है, कौन सी होगी, राउंड वाली। ऊपर से देखूंगा तो लाइन कैसी दिखाई देगी, प्लेन लाइन दिखाई देगी। और प्लेन लाइन कौन सी है मेरे भाई, इसी के ऊपर है ना, यानी कहने का दूसरी ये मैं बना रहा तो ये लाइन, और उसके बाद में एज चीज दूसरी ये आ गई,
और ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई। अब इसको मैंने डार्क कर दूंगा। अब हिडन लाइन कौन सी है? हिडन लाइन देखता हूँ, यदि मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो ये कटा हुआ भाग है, दिखाई नहीं दे रहा। तो कटा हुआ भाग देखो, यहाँ से फ्रंट से देख रहा हूँ तो फ्रंट से, साइड से देख रहा हूँ फ्रंट में, तो साइड से इसकी हिडन लाइन, इसकी क्या बनाएंगे, ये हिडन लाइन। उसके बाद में ये भाग कटा हुआ है, साइड फ्रंट से दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये गोला हमने साइड बना रहे फ्रंट पे, यानी ये गोला कौन सा है? देखो ये 25 कितने बिट पे है? 25। यहाँ से 25 वाला कौन सा है? यही है ना 25, अरे ये ना 25। देखो ये वाली कौन सी है? ये वाली ये है, इसकी डॉटेड लाइन आएगी इधर, और डॉटेड लाइन कहाँ तक आएगी? कंप्लीट डॉटेड लाइन है यहाँ तक। अब साइड में देखता हूँ, साइड में ये कटा हुआ है, ये साइड में इसकी डॉटेड लाइन आ जाएगी। और टॉप में देखते हैं, टॉप में ये कटा हुआ है। अब ये कौन सा कटा हुआ है? सेंटर से 17 इधर, इस सेंटर से 17 इधर है क्या? इस सेंटर से 34 वाली कौन सी लाइन बनाएगी? यहाँ पे 17 34, यानी गोले से पहले आएगी। अरे गोले 40 का है, तो गोले से पहले कौन सी आएगी? सेंटर लाइन ये है, और गोले से पहले सेंटर लाइन ये आएगी, ये सेंटर है। अब ये अपना ये कंप्लीट। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायमेंशन लाइन को दर्शाना। अब डायमेंशन लाइन कैसे दर्शाएंगे? इनको डार्क करना है, बाकी अब नीचे से इसको अरेंज कर दो। अब यहाँ पे आप लोग पहले से आपके पास इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, उसी के ऊपर आप लोग एच पेंसिल से अभी डायमेंशन लाइन देंगे। इसकी मेन चीज है डायमेंशन लाइन। अब इसी के हम लोग डायमेंशन लाइन कैसे देंगे? अपने पास इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, इसी के ऊपर एच पेंसिल से करेंगे, उसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? एच पेंसिल से ये बनाया, और भाई एच पेंसिल से ये बनाया यहाँ पे। अब इसके अलग अलग, ये क्या था? फ्रंट है। अब फ्रंट के या तो पहले छोटी डायमेंशन डालेंगे, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, ऐसे नहीं, पहले बड़ी डायमेंशन डालेंगे फिर छोटी डालेंगे, ठीक है? अब बाद में करेंगे। अब देखिए फ्रंट में सबसे छोटी डायमेंशन है, सबसे छोटी कौन सी बेटा? 28 है, और फिर कितनी है? 16 है, 64 है। तो फ्रंट में देखो ये कितनी है? 16 के बाद में 28 ये होगी, 28 के बाद में 64 वाली ये होगी, और 64 के बाद कितनी है? 90, तो 90 ये हो गया। ये किससे बनाओगे? 3H या 4H पेंसिल से। उसके सामने आप लोग ये जो इसके सामने ये मैं लाइन बना रहा हूँ, ये इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन बनाने के बाद आप लोग 3H 2H पेंसिल लीजिए, और उसमें आप लोग उस पेंसिल से आप लोग क्या कीजिए? हल्का सा एरो बनाइए, हल्का सा एरो यहाँ से कीजिए ऊपर, यहाँ से कीजिए, और इस पॉइंट से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए इस पॉइंट से, यूँ करते हुए। ऐसे नहीं कि केवल आपका एरो ही दिखाई दे और कुछ शीट दिखाई नहीं होगी, तो ऐसे यहाँ कर दीजिए। वो पूरी डायमेंशन आ गई, तो भाई 64 की 28 की भी आ गई, 16 आ गई, 64 आ गई। 17 इधर, इस सेंटर से 17 इधर है क्या? इस सेंटर से 34 वाली कौन सी लाइन बनाएगी? यहाँ पे 17 34, यानी गोले से पहले आएगी। अरे गोले 40 का है, तो गोले से पहले कौन सी आएगी? सेंटर लाइन ये है, और गोले से पहले सेंटर लाइन ये आएगी।
ये सेंटर है। अब ये अपना ये कंप्लीट। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डायमेंशन लाइन को दर्शाना। अब डायमेंशन लाइन कैसे दर्शाएंगे, इनको डार्क करना है, बाकी अब नीचे से इसको अरेंज कर दो। अब यहाँ पे आप लोग पहले से आपके पास इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, उसी के ऊपर आप लोग एच पेंसिल से अभी डायमेंशन लाइन देंगे। इसकी मेन चीज है डायमेंशन लाइन। अब इसी के हम लोग डायमेंशन लाइन कैसे देंगे, अपने पास इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, इसी के ऊपर एच पेंसिल से करेंगे, उसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एच पेंसिल से ये बनाया और भाई एच पेंसिल से ये बनाया यहाँ पे। अब इसके अलग अलग ये क्या था, फ्रंट है। अब फ्रंट के या तो पहले छोटी डायमेंशन डालेंगे, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, ऐसे नहीं, पहले बड़ी डायमेंशन डालेंगे फिर छोटी डालेंगे, ठीक है। अब बाद में करेंगे। अब देखिए फ्रंट में सबसे छोटी डायमेंशन है, सबसे छोटी कौन सी बेटा, 28 है, और फिर कितनी है, 16 है, 64 है। तो फ्रंट में देखो ये कितनी है, 16 के बाद में 28 ये होगी, 28 के बाद में 64 वाली ये होगी, और 64 के बाद कितनी है, 90, तो 90 ये होगी। ये किससे बनाओगे, 3H या 4H पेंसिल से। उसके सामने आप लोग ये जो इसके सामने ये मैं लाइन बना रहा हूँ, ये इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन बनाने के बाद आप लोग 3H 2H पेंसिल लीजिए और उसमें आप लोग उस पेंसिल से आप लोग क्या कीजिए, हल्का सा एरो बनाइए, हल्का सा एरो यहाँ से कीजिए ऊपर, यहाँ से कीजिए और इस पॉइंट से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए इस पॉइंट से, यूँ करते हुए। ऐसे नहीं कि केवल आपका एरो ही दिखाई दे और कुछ शीट दिखाई नहीं होंगे, तो ऐसे यहाँ कर दीजिए। वो पूरी डायमेंशन आ गई, देखो भाई 64 की 28 की भी आ गई, 16 आ गई, 64 आ गई, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ लो इसके ऊपर नंबर डिजिट करेंगे, और नंबर डिजिट की बात बोले तो इंजीनियरिंग ड्राइंग लेटर के अंदर ही नंबर डिजिट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे 16 है, ये तो मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग लेटर में यूज किया 16। उसके बाद में यहाँ से 28 होगा भाई, देखो यानी यहाँ से लेके यहाँ, जब तक एक्सटेंशन लाइन नहीं बनाएंगे तब तक हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ये डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दोनों तरफ एक्सटेंशन लाइन होगी और दोनों तरफ एरो होगा, यानी देखो मेरे भाई दोनों तरफ एक्सटेंशन लाइन है और दोनों तरफ क्या है, एरो। एरो का मुख्य एक्सटेंशन लाइन की तरफ होता है, एक्सटेंशन लाइन की तरफ होगा। और उसके बाद मेरे भाई ये कितना है, 64 है, तो यहाँ 64 ड्राइंग में डाल दिया। उसके बाद मैं देखता हूँ 90, ये कितना हो गया, 90 हो गई कंप्लीट डायमेंशन। ऐसे ही देखो, अब इसके टॉप के ऊपर कोई डायमेंशन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे साइड में देखता हूँ, साइड में मेरे पास सबसे 34 है, 15 है, और भाई ये 16 है, 48 है, ये ना डायमेंशन। तो भाई देखो ऐसी एडिटिव जब मैं सेटिस्फाई चाहिए बनाए, इसी के पैरेलल, इसी के यहाँ ध्यान दीजिए डायमेंशन लाइन बनाने में, इसी के पैरेलल बनाऊंगा, सेटिस्फाई लगाऊंगा, सेटिस्फाई, ठीक है। तो सेटिस्फाई लगा दिए, मैं एडिटिव इसको जैसे ये 16 है, 16 के बाद में देखो ऐसे सेटिस्फाई लगा इसका, इस प्रकार से सेटिस्फाई ये लगाया, तो ऐसे ही इसी के पैरेलल ये आएगा। उसके बाद में आप लोग 16 हो गया, फिर हो जाएगा इससे बड़ी ये है, फिर बेटा इससे बड़ी ये है, और उसके बाद में कंप्लीट आ जाएगी। और मेरे भाई कंप्लीट, फिर उसके बाद में 34, तो 34 वाले आपके पास ये 34 mm होगी। 34 के बाद में 48, 34 के बाद में 48, तो ये 48 वाली हो गई टोटल, यहाँ तक 48 होगी। 48 के बाद में टोटल कितनी है, और यहाँ तक है हल्की सी
ये यहाँ तक 48 होगी, यहाँ तक 48 है, रिप्रेजेंट 48 होगी, ये 48 8। अब यहाँ पे वही एक्सटेंशन लाइन दर्शा लेंगे। एक्सटेंशन लाइन दर्शाने के बाद क्या है, क्या हो रहा है, कीप साइलेंट। यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन बनाओ। एक्सटेंशन लाइन बनाने के बाद ये लाइन बनाओ। एज इट इज ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। ये एक्सटेंशन लाइन और कंप्लीट की ये 8 mm थी। 8 mm को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, इसी को यहाँ पर ये 8, ये कितना है 16 है, यहाँ पे 34 है, उसके बाद में ये 48 है, 48 है, यानी 48 होगी, तो इधर दर्शाने कितने 48 और 8 और इधर भी अरिथमेटिक 8 होगी, तो टोटल कितनी होगी ये 60 और 48 और 16 64 होगी। तो ये इसकी देखो एक्स्ट्रा कोई डायमेंशन लाइन नहीं देनी है, तो कोई डायमेंशन लाइन नहीं, कंप्लीट डायमेंशन आ गई इसके ऊपर कंप्लीट। देखो ये गैप इसके लिए काम है, अपना गैप काम आ गया ना 45 का, ये गैप इसी के लिए हम लोग शो करते हैं कि अनावश्यक फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल अनावश्यक नहीं बनाना पड़ेगा। अब फिर भी कोई अनावश्यक बच जाते हैं तो हम ऊपर दर्शा देंगे, ठीक है। अब हाइट वाले यहाँ तो आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दो या यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, टॉप को छोड़ के। अब हाइट वाले मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हाइट वाले भाई यहाँ पे 33 होगी, यहाँ से बिल्कुल वर्टिकल लाइन बना लेना, 33 होगी और फिर ये 37 होगी। 33 ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो एक्सटेंशन लाइन बना लोगे ये बिल्कुल अच्छे से। 37 और 33 टोटल 70 होगी। अब इसके अंदर ये कटा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा कटा हुआ कितना है, देखो 14, कितना है 14 है बेटा, 5 mm ये है और ये है, तो इसकी हम यहाँ शो कर देंगे और यहाँ शो करने के बाद इधर शो कर देंगे और ये शो करने के बाद जैसे ये कितना डेप्थ है 20 है। उसके बाद में ये जो आप लोग का साइड में देख रहे थे ना नीचे, और ये 35 से 40 ये कितना हो गया 5 mm, ये 5 हो गया। नीचे से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, ये हो गई 14 mm। कभी भी डायमेंशन की इस साइड नहीं बढ़ेंगे, डायमेंशन की इस साइड बनाएंगे इसको। ये इसकी डायमेंशन होगी, नीचे वाले की डायमेंशन ये होगी। अब आपको ड्राइंग लेटर में यहाँ लिख देना है साइड यू, इसी के सर कौन सा पेंसिल से लिखा है, साइड यू। हमेशा ड्राइंग लेटर्स एज पेंसिल से यूज लिखे जाते हैं, नंबर भी एज पेंसिल से यूज किए जाते हैं। और यहाँ से आप लोग लिख दीजिए फ्रंट यू, और मेरे भाई इसके नीचे यहाँ पे लिख दीजिए टॉप यू। टॉप के ऊपर कभी भी डायमेंशन लाइन नहीं देते हैं, यदि बहुत अति आवश्यक होती है तो वो डायमेंशन लाइन दी जाती है, अन्यथा कभी। अब देखो टॉप की डायमेंशन इधर से आ गई, इसकी डायमेंशन आ गई, और हाइट की टोटल डायमेंशन हो गई, और इसकी डायमेंशन देखो इधर भी आ गई और इधर भी आ गई, और यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, तो 25 यहाँ शो कर दो, तो यहाँ शो कर दो, तो यहाँ शो करोगे तो इधर नहीं आएगी, अभी डायमेंशन इधर आएगी 25, इतना हो गया। यानी देखो ये 25 है ना, अनावश्यक है। यहाँ पे आप लोग ढूंढना नहीं है, स्केल देखना है, स्केल 1:1 का मतलब होता है कि जिस अनुपात में, यानी एज इट इज आप बना रहे हो तो उसी को लिखोगे अनुपात में। फिर आप लोग को लिखना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। अभी मैं फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का सिंबल बताऊंगा, अभी लोग आप ये राइट करो, छापो। हाँ भाई, सिंबल देखिए इसका, जो आपका हेल्पिंग प्लान है, या तो आप वहां से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ इसके नीचे वाले पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो यहाँ ये बीच वाली है यहाँ से रिप्रेजेंट करते हो, कोई इसका कोई बेस नहीं है, आप कहाँ से रिप्रेजेंट करो। तो आप जैसे मेरे पास ये जगह बच गई, अब ये
इमेजिनरी लाइन थी, काल्पनिक लाइन थी, बिल्कुल हल्की लाइन थी। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, जो ये लाइन बनी हुई थी मैंने इसी लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया यूं, और ये सेंटर लाइन बना दी। और सेंटर लाइन बनाने के बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, और एक पॉइंट यहाँ लगाने के बाद मैंने ये ऐसा एक सेंटर पॉइंट ये बना दिया। कुछ नहीं किया। इस सेंटर पॉइंट के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, मेरे भाई यहाँ पे 5 mm दोस्तों 5 mm लगाया। 5 के बाद 10 mm ड्राइंग के अंदर, यानी यहीं से 5 यहीं से 10 mm 10 mm के बाद 8 mm का गैप रखा। ये आपको लिखना नहीं है, अपने दिमाग की मेमोरी में लेना है। 5 हो गया, 10 हो गया, फिर 8 हो गया, उसके बाद 8 के बाद 32 mm। और भाई यहाँ से यहाँ तक, जैसे सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 32 है। अब 32 में पॉइंट लगाना, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाइए, इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन बनाए, यहाँ से प्रकार लीजिए और प्रकार को राउंड में कीजिए, सर्किल बनाइए, और सर्किल बनाए, ये सर्किल बन गया, और फिर ये सर्किल बन गया। अब आप लोग क्या कीजिए, इमेजिनरी लाइन बनाए और सेट स्क्वायर यूज कीजिए। विदाउट इमेजिनरी लाइन यदि आप सिंबल बनाओगे तो सिंबल क्रॉस भी कर सकता है। तो इमेजिनरी लाइन कैसे करोगे, यह सेट स्क्वायर लीजिए, ये 30 डिग्री को यहाँ लगाए, 30 60 को, और यहाँ से इसको पकड़े और प्यार से इसको ऊपर बढ़ाए, वो इसी लाइन के सारे ये लाइन आगे तक बढ़ेगी, और फिर इसको चलाएं, इसके आगे बढ़ेगी। एज इट इज मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे ये ऐसी लाइन बनेगी, और ये ऐसी लाइन, ऐसे ही ये लाइन आगे तक यूँ बनेगी, और ये लाइन आगे तक यूँ बनेगी। ये अभी 4h to 9h इमेजिनरी लाइन है। अब सिंबल को शो करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर एच पेंसिल से डार्क करेंगे। अब मेरे को एंगल कौन सा, मेरे पास फर्स्ट एंगल है। फर्स्ट एंगल में है 2 छोटे वाले डायमीटर जो सर्किल के आउट में कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि सबसे बड़ी यहाँ से 10 है, तो यहाँ से 10 है, टोटल 20 हो गया। तो यहाँ से जो ये आइटम, यहाँ से इसको डार्क किया, फर्स्ट एंगल से यहाँ से ऐड किया, और भाई यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 से 10 है, यानी ये पॉइंट था, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 10। ओके, कुछ नहीं किया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने शो किया, और यहाँ से इसको डार्क किया, देखो इसको डार्क किया, और यहाँ से इस पॉइंट को किया, इस पॉइंट को डार्क किया। यानी कहने का मतलब कुछ नहीं है, फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, इसके अंदर यदि आपको फर्स्ट एंगल बोल रहा है तो छोटे वाला इधर आ जाएगा तो थर्ड एंगल हो जाएगा, और बड़े वाला इधर आ जाएगा तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा। अब ये सिंबल हो गया किसका, फर्स्ट एंगल का। ये छोटे वाला डायमीटर का लास्ट में दे दिया, यदि ये मूव इधर कर दूँ, ये मूव इधर कर दूँ, तो थर्ड एंगल का हो जाएगा। थर्ड एंगल में कैसे हो जाएगा, थर्ड एंगल में ऐसे हो जाएगा। थर्ड एंगल की चर्चा करूँ तो थर्ड एंगल वो ये चर्चा हो गई, ये सिंबल बन गया आपका। इस सिंबल में क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल में ये छोटे वाला हो जाएगा, और ये बड़ा होके यू बन जाएगा, ये थर्ड एंगल हो गया। बेटा ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। अब ये सिंबल इसके साथ में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को शो कर देना है कि फर्स्ट एंगल सिंबल ऐसा, फर्स्ट एंगल सिंबल। ये फर्स्ट एंगल सिंबल ड्राइंग लेटर में लिखना है, और ड्राइंग लेटर में यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर नाम लिखना है। इसी जो मैं ये बनाया है आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये नाम लिखना है ऊपर। ये ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन एंगल कौन सा है, फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है। तो अब ये एंगल कौन सा है, जैसे फर्स्ट एंगल है तो नीचे सिंबल आ गया फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल है थर्ड एंगल का सिंबल, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर दोगे। तो आप एग्जाम देर ये आएगा तो आपको ये शो करना है, यदि ये आगे बना हुआ तो आपको ये बनाना है। ये आ गया तो फिर सिंबल नहीं बनाना साथ में, ये आ गया तो सिंबल नहीं बनाना है, केवल आइसोमेट्रिक बनाना है। और जब ये आइसोमेट्रिक आ गया, ये बनाना है, तो साथ में विद सिंबल बनाना है। जो कल हमने चर्चा की थी इसकी थर्ड एंगल की, जो भी थर्ड एंगल की शीट मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड एंगल की शीट है क्या मेरे पास बनेगी, थर्ड एंगल की शीट अभी मैं दिखा रहा हूँ, उसको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ पूरी। ये फर्स्ट एंगल हुआ, थर्ड एंगल की शीट है, लेकिन इस वीडियो में आ रही है पूरी शीट। ये शीट है आपकी थर्ड एंगल की।
ये सिंबल भी थर्ड एंगल की आ रही है इस वीडियो में, कंप्लीट चेक करना। थोड़ा हो रहा हूँ। कंप्लीट आ रही है ना? इस बच्चे ने पढ़ाया था। देखो इसको देख लेना, ये थर्ड एंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें से अपन फर्स्ट एंगल भी बना लें, ऑर्थोग्राफी से फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, और इस शीट को बनाने के बाद नॉर्मल शीट पे हम आसानी से शो कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आवाज़ काट दूंगा आगे की आवाज़ काट दूंगा पूरी, मेरे को देना शीट वापस। आवाज़ साइलेंट कर दूंगा लास्ट वाले की, क्रॉप कर दूंगा इसमें। भगवान काले पड़े देखो भाई, ये थर्ड एंगल का शीट है जो विथ सिंबल के साथ शो करके इसको जूम करके दिखा रहे हैं हम। ये आपका फ्रंट हो जाएगा, उसके बाद ये साइड हो जाएगी और इसका टॉप हो जाएगा। टॉप की डायमेंशन लेंथ शो नहीं करनी है विथ स्केल। आवाज़ नहीं भाई।